हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैच केस स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन में। देखिए, मैच केस स्टेटमेंट अगर आपने सी प्लस प्लस या फिर जावा कुछ भी पढ़ा है तो उसमें स्विच केस होता है, एक स्विच केस। ठीक है, तो उसी की तरह यहाँ पे मैच केस है। ठीक है, अगर आपने सी या जावा को नहीं पढ़ा है और आपने स्विच केस नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे मैच केस आपको बता देता हूँ। तो मैच केस क्या होता है, मान लीजिए आप जब कोई एग्जाम देते हैं और आपके यहाँ पे ग्रेड सिस्टम है और आपके यहाँ पे 4 तरह के ग्रेड हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। ठीक है, तो आपको पता है ए ग्रेड पे क्या होने वाला है, बी ग्रेड मिलेगा तो क्या होगा, सी ग्रेड मिलेगा तो क्या होगा और डी ग्रेड मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो उसी की तरह के जब हमें कुछ पता होता है, इस तरह के 4-5 ऑप्शन होते हैं, 4 ही नहीं 5, 6, 7 या इस तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो उनके लिए मैच केस स्टेटमेंट यूज किया जाता है। मतलब कि उसमें जो केस होता है, ए ग्रेड मिलने का केस, वो डायरेक्टली हम मैच कर सकते हैं। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मार्क में ले लिया कि मुझे मिला ग्रेड सी। रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया, इसमें मिला मुझे ग्रेड सी। अब इसमें एक मैच, ठीक है, मैच इसमें किया और इसमें लिया मैंने मैच में रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आया। अब यहाँ पे मैं केस लगाता हूँ, केस। अब ये जो रिजल्ट है, अगर ये रिजल्ट मेरा किससे मैच होता है, ए से, ए से, तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 90% मार्क्स मान लेते हैं इसमें, 90% मार्क्स। ठीक है, ये हो गया। दूसरा केस क्या है, अगर बी मिलता है, बी ग्रेड मिलता है यहाँ पे, तो किससे मैच हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 70%, मोर देन 70% मार्क्स। और अगर सी मिलता है, सी ग्रेड, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं मोर देन 50%। केस डी अगर हुआ तो यहाँ पे मान लेते हैं 33%, मोर देन 33%। उसके नीचे अगर कोई ग्रेड ई आया या कुछ भी आया तो वहां पे केस अंडरस्कोर कोलन, ये क्या होता है डिफॉल्ट में, फिर कुछ भी आया तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फेल। ठीक है, फेल है फिर वो, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, रिजल्ट सी है, वो मैच में यहाँ पे आएगा और इन केस से मैच करेगा, तो ये डायरेक्टली जो है यहाँ पे इससे मैच हो जाएगा और हमें प्रिंट करके देगा यहाँ पे 50%। ये देखिए, तो कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 50%। ठीक है, जब हम अगर सी लैंग्वेज या पाइथन, सी लैंग्वेज या जावा आपने पढ़ी हुई है तो वहां पे देखिए इस मैच की जगह क्या लगता है, स्विच, और केस यही होते हैं। बाद में डिफॉल्ट होता है यहाँ पे जो हमने ये लिया है, लेकिन उसमें हमें ब्रेक स्टेटमेंट और लगाना पड़ता है हर केस के अंदर। जैसे केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, डिफॉल्ट वाले में नहीं लगाना पड़ता ब्रेक, तभी वो क्या करता है, उस स्टेटमेंट से बाहर निकलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सी केस है और यहाँ पे ब्रेक नहीं देते हैं उनमें, तो वो डी भी एग्जीक्यूट कर देगा और एफ भी ये डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट कर देगा, बट मैच में ऐसा नहीं है। ठीक है, मैच में क्या है, जिसकी भी केस से मैच करेगा उसी को एग्जीक्यूट करेगा। अभी इससे किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं कर देता हूं इसमें डी, तो देखिए 33% आया। मैं कर देता हूं इसमें ई, तो देखिए फेल हो गया। ठीक है, एक ये होता है हमारा मैच केस स्टेटमेंट। अब इसमें कंडीशन भी लग सकती है। कंडीशन कैसे, जैसे मेरा ये केस है तो यहाँ पे हम इफ केस लगाया मैंने यहाँ पे। अब ये जो मेरा रिजल्ट है, ठीक है,
अगर ये मेरा रिजल्ट इसके साथ साथ ई भी है, ठीक है, ई तो नहीं होने का रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो बी आ गया तो ई कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ और भी मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे कि मार्क्स ले लेते हैं, इसके मार्क्स। अब ई में मार्क्स हो गए 30 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक है। मार्क्स इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तब इसमें ये तो मैंने बी वाले में नहीं लगेगा, इसको लगाता हूं मैं 30%, ठीक है। अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक, डी कंडीशन है, मेरी कंडीशन डी है, डी कंडीशन में यहाँ पे आ गया और उसमें मार्क्स मेरे 30 है, तब इस कंडीशन में जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए 33% आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 29, ठीक है, तो 29 वाला फेल हो गया, मतलब हम 30 तक पास कर रहे हैं। अगर हमने 31 भी दे दिया तो वो 33% कंसीडर होकर पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस भी हम यहाँ पे केस के साथ में लगा सकते हैं। तो ये था मैच केस स्टेटमेंट। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा।